मेरे मौला वे मौला तू रहम करी मेरे मौला वे मौला तू रहम करी। रमशा, तुम आ जाती, तुम नॉक क्यों कर रही हो? तुम्हारे शौहर नाम नामदार को पहले मेरा ऐसी कमरे में आना काफी बुरा लगा था, इसलिए मैंने नॉक किया। अम, रमशा, तुम्हें पता तो है सालार के नेचर का। तुम इग्नोर किया करो। लेकिन जिनसे आप मोहब्बत करते हो
जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर
रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो।
हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि
जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये एक हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ़्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर
रेंट पर बाइक्स मिलती हैं तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो।
हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए हमें बाइक रेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने होटल को आ गए और हम सो गए। उसके बाद हमें पता चला कि जैसा कि आपको पता है कि मैं और मेरी फैमिली वियतनाम लैंड हो चुके हैं। तो वियतनाम में हमारा ये 1 हफ़्ते का टूर है। वियतनाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है, तो इसलिए हम वियतनाम घूमने आए हैं। वियतनाम में हमने सबसे पहले एक ऑनलाइन कैब बुक करवाई और हम अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल में जाने के बाद हम लोग फ्रेश हुए और हमने थोड़ी देर आराम कर लिया। आराम करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने करीबी एक रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पर पाकिस्तानी थीम मतलब देसी खाना मिलता हो। तो हमें पता चल गई उसकी लोकेशन, तो हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर रेंट पर बाइक्स मिलती हैं, तो लोग बाइक्स पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कैब इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती, तो इसलिए